हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। तो जैसा कि आप सभी ने हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कमेंट्स किए थे, और जैसा कि जेईई पेपर 2 का एग्जाम पास में आ रहा है और उसके साथ ही नाटा का भी, तो आप सब हमें काफी टाइम से बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि सर एक वीडियो लेकर आइए, और वो वीडियो मैराथन वीडियो होना चाहिए, और उस मैराथन का टॉपिक होना चाहिए इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर। तो आज के इस वीडियो में हम पूरे हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर को कवर करने वाले हैं, और ये एक मैराथन वीडियो है और आपके नाटन जेईई पेपर 2 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 7 अप्रैल 2026 को बिना इस वीडियो को, बिना इस मैराथन को देखे बिना एग्जाम देने बिल्कुल मत जाना। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, राइट। ऑलरेडी आप सब जानते हो कि अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन सबसे पुराना माना जाता है, और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे ओल्डेस्ट मानते हैं। तो चलिए अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर सिविलाइजेशन किसी ना किसी रिवर के अलोंग डेवलप होती है, तो उसी तरीके से जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आपका डेवलप हुआ इंडस रिवर्स के अलोंग, राइट। अगर हम बात करें इजिप्शियन आर्किटेक्चर की तो नाइल रिवर के अराउंड वो डेवलप हुई। अगर हम बात करें मेसोपोटामिया की तो वो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के अराउंड डेवलप हुई। इसी तरीके से आप कोई भी सिविलाइजेशन उठा के देख लीजिए, किसी ना किसी रिवर के अराउंड वो डेवलप होती है। तो इसी तरीके से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है इंडस रिवर के अराउंड डेवलप। ओके, तो अगर इंडिया की बात कर रहे हो तो फर्स्ट एवर अर्बन सिविलाइजेशन आप इसको मानते हो, और इस सिविलाइजेशन की सबसे खास बात थी कि ये अपने टाइम से भी बहुत आगे थी, काफी एडवांस थी। यहां पर हमने वेल प्लान सिटीज को देखा, राइट। यहां पर हमने प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को देखा, ग्रिड प्लानिंग को हमने देखा कि किस तरीके से सिटीज को ग्रिड में प्लान किया गया था, राइट। यहाँ पर इनऑर्गेनिक प्लानिंग नहीं थी, प्रॉपर वेल प्लान्ड सिटीज हमें देखने को मिले। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर बिग ब्रिक्स हमें देखने को मिले, राइट। इसके साथ ही अगर हम ये बात करें कि बिल्डिंग सारी केवल सिंगल फ्लोर थी तो नहीं, 2 स्टोरीज तक बिल्डिंग हमें यहाँ पर देखने को मिली, और कुछ बिल्डिंग्स में उससे ज्यादा भी। अगर हम इसकी टाइमलाइन के बारे में बात करें तो उसके 3 स्टेज आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज अर्ली हड़प्पन स्टेज, सेकंड मैच्योर हड़प्पन स्टेज, एंड थर्ड इज लेट हड़प्पन स्टेज। अगर हम इस सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि रेड पॉइंट से हमने उनकी लोकेशन को मार्क किया है, हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदाड़ो, लोथल, राइट। तो ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। सिटीज की अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रिड आयरन प्लानिंग का यूज किया गया, यानी कि जो सिटीज थी बेसिकली वो ग्रिड आयरन को फॉलो करती थी, उनको ग्रिड्स में बनाया गया। अब ये ग्रिड प्लान लेआउट क्या होता है? ये ग्रिड प्लान लेआउट का मतलब है कि इसमें सिटी के अंदर जो रोड्स होंगी, राइट, या इस सिटी को जो प्लान किया जाएगा बेसिकली उसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक एरिया को, सेटलमेंट को यहाँ पर प्लेस कर रहे हो तो जो रोड्स होंगी वो आपके इस तरह से लाइंस में होंगे और पैरेलल होंगे, और एक दूसरे को वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। सो दिस वाज द ग्रिड प्लान लेआउट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम स्ट्रीट्स की बात करें तो आप देखो इसमें जो मेन रोड्स होते थे वो काफी वाइड होते थे, राइट। मेन रोड्स क्या थे आपके, काफी वाइड होते थे। और वहीं अगर हम घर के एंट्रेंस की बात करें तो वो फ्रंट से ना होके पीछे से होते थे, राइट। घर के पीछे जनरली वो क्या करते थे, एक स्ट्रीट बनाते थे, गली बनाते थे, और उसके थ्रू एंट्री होती थी। अगर हम हाउसेस की बात करें तो हाउसेस आप देख सकते हो कि मल्टीपल फ्लोर्स आपको देखने को मिलते हैं, राइट। इसके अलावा आप देखो कि रोड काफी ज्यादा वाइड थी और ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिलता है। अगर फीचर्स की बात करें तो कोर्टयार्ड हमें देखने को मिलता है। कोर्टयार्ड का रोल क्या होता है? कोर्टयार्ड का रोल होता है कि बिल्डिंग को या घर को कूल करने में वो हेल्प करता है,
राइट, वेंटिलेशन का जो प्रॉब्लम होता है उसको वो सॉल्व करता है। इसके अलावा हमें ब्रिक हाउसेस देखने को मिले, जितने भी घर थे वो ब्रिक्स के बने होते और हर घर के अंदर बहुत सारे रूम्स होते थे, सबके लिए अलग अलग रूम्स होते थे। जब उन्होंने ड्रेन्स को बनाया तो ड्रेन्स को प्रॉपर वो फ्लो होती रहे उसके लिए उन्होंने स्लोप भी प्रोवाइड करवाया। और उस टाइम में ग्रेविटी के बारे में इतना ज़्यादा पता होना अपने आप में एक एडवांसमेंट थी, तो ड्रेनेज सिस्टम में उन्होंने ग्रेविटी को फॉलो किया, राइट, ताकि जो डर्टी वाटर है वो इजीली फ्लो हो सके। अब हम बात करेंगे मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ के बारे में, राइट। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको आपको याद करना है, दिस इज योर ग्रेट बाथ। ओके, बेसिकली ग्रेट बाथ क्या है, ये आपका एक वाटर टैंक है, वाटर को स्टोर करने के लिए इसको बनाया गया था। ग्रानरी, अब ग्रानरी आपका क्या है कि अगर हमें ग्रेन्स को स्टोर करना होता था तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस बनाते थे, तो दिस वाज ग्रानरी। अभी हमें देखने को नहीं मिलता है बट बेसिकली हमें प्लान उसका देखने को मिलता है। जैसे अगर हम करेंटली बात करें तो आपने भी सभी ने लॉकडाउन की अफवाहों के बारे में सुना होगा, टीवी पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत सारी अफवाह आपको देखने को मिल रही है। तो अब इस टाइम में सब क्या करते हैं, अपने लिए कोई आटा स्टोर करके रख रहा है, राइट, तो फूड प्रोडक्ट्स स्टोर करके रखते हैं। ऐसे ही वो इमरजेंसी के लिए क्या करते थे, फूड को, ग्रेन्स को वो प्रिजर्व करके रखते थे, स्टोर करके रखते थे। तो ग्रानरी का यूज क्या था, स्टोरेज बेसिकली। एंड नेक्स्ट आप ज्वेलरीज देख सकते हो कि किस तरीके से वो ज्वेलरीज बनाते थे, राइट। यहाँ पर कुछ टूल्स भी दे रखे हैं कि किस तरीके से टूल्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स वो बनाते थे। एंड यहाँ पर हम उनकी स्क्रिप्ट को देख सकते हो, राइट। उनकी जो राइटिंग सिस्टम है बेसिकली क्या, आपको उसमें कुछ पिक्चर्स देखने को मिलते हैं, राइट। और इन पिक्चर्स को बेसिकली अभी तक अगर हम बात करें तो इनको अभी तक बेसिकली डिकोड नहीं कर पाए हैं हम। अगर हम लेन देन की बात करें तो बिजनेस में ऑब्वियसली पैसे का लेन देन होगा, तो इस तरह के कॉइन्स यूज किए जाते थे। और अगर इस साइड पे हम बात करें कि बरियल ग्राउंड्स के बारे में, तो बरियल साइट्स में जनरली ऐसे सीन्स हमें देखने को मिले हैं, राइट। अगर आप देखो कि यहाँ पर डेड बॉडी है, डेड बॉडी के साथ में हमें कुछ और ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब किसी को दफनाया जाता था तो उसके साथ में कुछ रोजमर्रा की जो जरूरत की चीजें थी वो भी रख दी जाती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में पॉटरी काफी सारी टाइप्स की देखने को हमें मिली है। और डांसिंग गर्ल, राइट, डांसिंग गर्ल जो कि ब्रॉन्ज मटेरियल का बना हुआ एक स्टैचू है, काफी फेमस है डांसिंग गर्ल के नाम से। अगर हम बात करें कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइनेशन कैसे हुआ, तो उसके बारे में अभी तक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस तरीके से ये एक इतनी एडवांस सिविलाइजेशन खत्म हो गई थी, राइट। सो वी स्टिल डोंट नो हाउ द सिविलाइजेशन केम टू एन एंड। काफी सारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनका ऐसा मानना है कि कोई फ्लड आई थी जिसकी वजह से ये सब तबाह हो गया। काफी लोगों का ऐसा मानना है कि एक अर्थक्वेक आया जिसमें ये सारी सिविलाइजेशन दब गई। तो अगर हम एक प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड रीजन की बारे में बात करें तो रीजन अभी तक हमें बिल्कुल भी डिकोड नहीं हो पाया है। नाउ द नेक्स्ट आर्किटेक्चर वी हैव इज बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। यहाँ पर हम टाइमलाइन को समझ लेते हैं। तो पहले आपका होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन आपका वैदिक पीरियड, उसके बाद बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, देन जैन आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर, एंड देन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, एंड इन द एंड वी विल रीड अबाउट द कॉलोनियल आर्किटेक्चर। तो सीक्वेंस आप याद कर सकते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड, बुद्धिस्ट, जैन, हिंदू, इंडो इस्लामिक एंड कॉलोनियल। तो अगर हम जब भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो आपको सबसे पहला जो एग्जांपल देखने को मिलता है दैट इज स्तूपा, राइट। और ऑब्वियसली अगर हम बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर की बात करें तो जब आप सांची स्तूपा को देखते हो या आप किसी और भी स्तूपा को देखते हो तब आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सांची स्तूपा के सारे फीचर्स को समझ लेते हो तो आपको ऑलरेडी सब कुछ पता चल जाता है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में, राइट। तो सांची स्तूपा के जो पार्ट्स होते हैं उनको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। तो बस अभी फिलहाल आप इतना याद रखो कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर था दैट वाज स्तूपा। उसके बाद हम कुछ स्तंभ भी देखेंगे एंड चैत्य एंड विहारास, ये भी आपका फेमस स्ट्रक्चर्स है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अगर हम फीचर्स की बात करें तो इनको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, पिलर्स, स्तूपास, चैत्यास
एंड विहारास। इन 4 को हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। द फर्स्ट इज स्तूपा, राइट। अब देखो स्तूपा बेसिकली क्या होता है। स्तूपा बेसिकली हम इस डोम स्ट्रक्चर को कहते हैं, राइट। तो स्तूपा आपका क्या है, स्तूपा इज डोम शेप्ड स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर आपका क्या होता है, इसके अंदर हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को रखते हैं, राइट। अब जो मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर है दैट इज सांची स्तूपा, राइट। तो सांची स्तूपा का आपको इमेज याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और एग्जाम में ऑलरेडी आ भी चुका है। सो दिस इज योर सांची स्तूपा एंड इट वाज बिल्ट बाय अशोका, राइट। कहां पर लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है। अगर हम इस स्ट्रक्चर के फीचर्स की बात करें तो इसका प्लान सर्कुलर है। अब सांची स्तूपा में आपको 4 एंट्रेंस देखने को मिलते हैं जिनको आप कहते हो तोरणा, राइट। और ये जो आपका हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हो डोम। अब इस डोम के ऊपर आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में एक बाउंड्री जैसा वॉल देखने को मिलता है, ओके। इट इज कॉल्ड हर्मिका। अब हर्मिका के ऊपर आपको एक अम्ब्रेला जैसा एलिमेंट देखने को मिलता है, दिस इज कॉल्ड छत्र। तो एग्जाम के लिए याद रखना है तोरणा क्या है आपका, गेटवेज। चलिए अब कुछ पार्ट्स को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं, राइट। तो देखो ये बेसिकली क्या है आपका अंडा, यानी कि आपका क्या है बेसिकली डो, दिस इज योर अंडा। अब ऊपर मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप में आपको एक बॉक्स जैसा देखने को मिल सकता है, राइट। जिसके चारों तरफ जो बेसिकली डोम के टॉप पर होगा और एक बाउंड्री जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं हर्मिका, दिस इज हर्मिका। अब देखो ये जो आपका हर्मिका है ये तो काफी इजी है इसको आइडेंटिफाई करना, राइट। इट्स लाइक अ बॉक्स, स्क्वायर शेप जैसा आपको दिखेगा और रेलिंग जैसा आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। बट इसमें आप ऊपर देखो कि इसमें आपको एक वर्टिकल मेंबर दिखता है जिसको हम कहते हैं यस्ती, और 3 आपको छोटे छोटे हॉरिजॉन्टल प्लेट्स देखने को मिलते हैं, डिस्क, जिनको हम कहते हैं छत्र। सो दिस इज योर हर्मिका, दिस इज योर यस्ती एंड दीज आर योर छत्र। और अगर गेटवेज की बात करें दीज आर तोरणास। तो तोरणा आपको याद रखना है, तोरणा क्या है बेसिकली आपका गेटवेज है, राइट, जहां से आप स्तूपा के अंदर जाते हो। सांची स्तूपा जो स्ट्रक्चर है तो आप उसके अंदर कैसे जाओगे, इस गेटवे के थ्रू, और इसी को हम कहते हैं तोरणा। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर वी हैव इज स्तंभ। अब स्तंभ बेसिकली क्या आपका पिलर्स कहते हैं। तो अशोक का पिलर्स आपको देखने को मिलेगा, आयरन पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे, राइट। सो दीज आर सम पिलर्स दे वर यूज्ड इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। नेक्स्ट वी हैव चैत्यास। अब देखो चैत्या बेसिकली क्या होता है कि जो बुद्धिस्ट मंक्स होते थे उनको प्रेयर करना होता था। अब प्रेयर करने के लिए उनको एक जगह की जरूरत है जहाँ पे वो शांति से प्रेयर कर सके, मेडिटेशन कर सके। तो उनका जो हॉल होता था जहाँ पर वो प्रेयर करते थे उसको हम कहते थे, उस प्रेयर हॉल को चैत्या। तो चैत्या आपका क्या है, चैत्या इज अ प्रेयर हॉल। अब इस प्रेयर हॉल के अंदर क्या होगा, आपका एक छोटा सा स्तूपा भी होगा। अब हम यहाँ पर चैत्या के प्लान को देख लेते हैं। तो चैत्या का प्लान बेसिकली क्या आपका इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको जो अंडा देखने को मिलता है दिस इज योर स्तूपा। अब स्तूपा के अराउंड बेसिकली क्या होता है, एक पाथ बनाया जाता है जहां पर आपको क्या करना होता है, सरकम्बुलेशन, यानी कि आपको उसके चारों तरफ घूमना होता है। ओके, सो दिस इज द सरकम्बुलेशन फॉर स्तूपा। अब ये जो कॉलम्स की सीरीज है इसको हम कहते हैं कॉलोनेड्स। दिस इज द प्लान ऑफ चैत्या हॉल। चैत्या इज बेसिकली प्रेयर हॉल जहाँ पे बुद्धिस्ट मंक्स प्रेयर करते हैं। अगर हम चैत्यास की बात करें तो चैत्यास बेसिकली केव्स थे। केव्स मतलब कि वो रॉक कट थे, कि रॉक्स को कट करके उनको बनाया गया था। ऐसा नहीं था कि कॉलम्स, बीम्स एंड स्लैब उनको असेंबल करके फिक्स करके उनको बनाया गया, बल्कि वो रॉक कट थे, यानी कि रॉक्स को कट करके चैत्यास को बनाया गया था। सो दीज आर योर
चैत्य हॉल्स, राइट। रॉक्स को आपने कट किया एंड देन आपने हॉल बना लिया कि आप इस पे प्रेयर करोगे। सो दिस इज चैत्य। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विहार। अब विहारा बेसिकली क्या है कि अब आप ट्रैवल कर रहे हो, राइट। आपने क्या किया, आपने प्रेयर करने के लिए चैत्य हॉल्स बना लिए, बट आप एक प्लेस से दूसरी लोकेशन पर भी जाओगे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा आप चैत्य के अंदर बैठे रहोगे, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा। तो जो मंक्स होते थे वो ट्रैवल करते थे। अब वो ट्रैवल करते थे तो उनको अकोमोडेशन की जरूरत पड़ती थी जहां पे वो रह सके। तो आप ऐसे मान के चलो कि जैसे हॉस्टल, राइट। तो इस अकोमोडेशन को हम कहते हैं आपका विहारा, राइट। तो ये क्या था आपका, बेसिकली ड्वेलिंग्स थी, मतलब उनके रहने की जगह थी, यहाँ पर वो रहते थे, स्टे करते थे। अब ये जो चैत्य हैं, विहाराज है, ये आपको कहाँ देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो ये आपको अजंता एंड एलोरा केव्स में आपको देखने को मिलते हैं। सो दिस इज योर भाजक केव, एलोरा केव्स। अब एलोरा केव्स बेसिकली क्या है, एलोरा केव्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको चैत्य हॉल्स और आपको विहारास देखने को मिलते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, एंड द नेम ऑफ दिस टेम्पल इज महाबोधि टेम्पल, राइट। एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपका इमेज को याद रखना। सो दिस इज महाबोधि टेम्पल। नाउ लेट्स स्टार्ट जैन आर्किटेक्चर, राइट। अब आपका बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बाद क्या स्टार्ट होता है, आपका जैन आर्किटेक्चर। तो एग्जाम के लिए आप ये टाइमलाइन याद रख सकते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन वैदिक पीरियड, देन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, उसके बाद होता है आपका जैन आर्किटेक्चर, राइट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे जैन आर्किटेक्चर के बारे में। तो जैन आर्किटेक्चर बेसिकली एक ऐसा पीरियड था जिसमें ब्रिक्स को बहुत कम इस्तेमाल किया गया, राइट। इसमें स्टोन्स या फिर रॉक कट स्ट्रक्चर्स हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको बिल्डिंग्स की तरफ ज्यादा फोकस करना है, राइट। इसका जो हिस्ट्री है, जैसे कोई भी स्टाइल है, चाहे वो जैन आर्किटेक्चर हो या फिर वो हिंदू आर्किटेक्चर हो या इस्लामिक आर्किटेक्चर हो, आपको उन सारे आर्किटेक्चर स्टाइल्स की उस हिस्ट्री में नहीं जाना है कि कौन सा राजा क्या था, उसका क्या नाम था, उन्होंने क्या क्या किया, उस डिटेल में आपको नहीं जाना होता है। अगर आप आर्किटेक्चर की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो मेनली आपका फोकस बिल्डिंग्स के ऊपर होना चाहिए, राइट। तो आपको उस पर्टिकुलर स्टाइल की जो बिल्डिंग्स है उन पर ज्यादा फोकस करना है। तो आप याद रखोगे कि इसमें आपका ब्रिक्स बहुत ही हार्डली यूज किए गए थे, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। ज्यादातर क्या थे आपके स्ट्रक्चर्स, रॉक कट थे या फिर आपके स्टोन से बनाए गए थे। सो दिस इज आदिनाथ टेम्पल ऑफ जैन आर्किटेक्चर, राइट। दिस इज आदिनाथ टेम्पल एंड इट इज लोकेटेड इन रनकपुर, एंड दिस इज द इंटीरियर ऑफ आदिनाथ टेम्पल। तो आप देख सकते हो कि इंटीरियर में बेसिकली क्या है, पिलर्स बहुत ही ज्यादा कार्विंग्स के साथ यूज किया गया, इवन सीलिंग को भी बहुत अच्छे से कार्व किया गया। तो काफी डिटेल वर्क आपको जैन आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। अभी हमने देखा कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में कार्विंग्स पर बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया, डिटेलिंग बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती थी, बट जैन आर्किटेक्चर में आपको इंटीरियर में और एक्सटीरियर दोनों में डिटेलिंग आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। दिस इज द प्लान ऑफ आदिनाथ टेम्पल रनकपुर, राइट। तो प्लान में आपको क्या देखने को मिलता है कि प्लान में आपको उसकी सिमेट्री देखने को मिलती है, ओके। दोनों एक्सिस पर सिमेट्री है। अब इस प्लान में बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, राइट। जैसे इस पार्ट को बोला जाता है क्लॉइस्टर, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड देवकुलिका, एंड दिस इज नोन एज महाधारा प्रसाद। तो टेम्पल्स के इन सारे पार्ट्स को देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, बट कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आपको एग्जाम के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे गर्भागृह, राइट। अब गर्भागृह क्या होता है, जहां पे आपका भगवान की मूर्ति होती है, जहां पे आप एक्चुअल में जाकर पूजा करते हो। नेक्स्ट वी हैव इज दिलवारा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो दिलवारा टेम्पल कॉम्प्लेक्स इसी का पार्ट है आपका आदिनाथ टेम्पल, राइट। तो इसमें क्या है, बेसिकली आपका काफी सारे टेम्पल्स हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, जिसमें आपका एक से ज्यादा टेम्पल आपको देखने को मिलते हैं। दिस इज दिलवारा टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज द प्लान ऑफ Dilwara temple complex. Now there are two most famous temples in Jain architecture. First is Vimalavashi temple
एंड जिसको आप श्री आदिनाथ जी टेम्पल भी कहते हो। सेकेंड इज लूनावाशी, जिसको आप श्री नेमिनाथ जी टेम्पल भी कहते हो। एंड यहाँ पर जो आपको स्टैचू दिख रहा है, द नेम ऑफ दिस स्टैचू इज गोमतेश्वरा। इट्स वेरी फेमस। ओके, सो गोमतेश्वरा इज अ पार्ट ऑफ Jain architecture. Next we have is Nagara style temple architecture. Now let's start Nagara style architecture. तो देखो नगाड़ा स्टाइल में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप किसी टेम्पल वाले पार्ट को देखोगे तो बेसिकली ये आपको एक कर्व शेप में देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पर देखो तो ये क्या आपको कर्व शेप में देखने को मिलता है। तो ये मेन फीचर है आपके नगाड़ा स्टाइल का। इसको हम आगे आने वाले और एग्जाम्पल से थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। तो देखो इस टेम्पल का नाम है आपका खजुराहो टेम्पल। ठीक है, अब खजुराहो टेम्पल को आप देखो तो इसमें आपका जो शिखरा है, शिखरा क्या है बेसिकली आपका जो टावर है ये तो ये जो आपका शिखरा है आप देखो कि ये किस शेप में आपका बेसिकली कर्व शेप में है। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन का पॉइंट है जिससे आप किसी भी नगाड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल को या फिर किसी भी द्रविड़ स्टाइल को पहचान सकते हो। तो नगाड़ा में क्या होगा बेसिकली आपको कर्व देखने को मिलेगा, राइट, यहां पर। तो वन बाय वन सारे पार्ट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका एंट्रेंस पोर्च होगा, राइट, स्टेप से आप आए टेम्पल के अंदर और टेम्पल से आप जैसे ही एंट्री लेते हो टेम्पल के अंदर तो ये जो फर्स्ट आपका जो एंट्रेंस पोर्च है इसको आप कहते हो अर्ध मंडपा, राइट। अब अर्ध मंडपा के बाद एक और मंडपा आपको दिखेगा। मंडपा का मतलब क्या आपका हॉल। तो ये जो आपका हॉल है इसको आप कहते हो मंडपा। अब अर्ध मंडपा बेसिकली क्या है कि आप एक्सटीरियर वर्ल्ड से मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हो। एंड नाउ आफ्टर मंडपा वी है महामंडपा। महामंडपा आपका क्या है, इट इज अ ग्रेटर हॉल। तो ये आपका महामंडपा है। अब महामंडपा और जो आपका मेन टेम्पल है, राइट, उसके बीच में एक ट्रांजिशनल स्पेस होता है यहां पर, राइट। ये जो आपका महामंडपा है और इस महामंडपा और मेन टेम्पल के बीच में एक ट्रांजिशनल स्पेस होता है। इसको आप कहते हो अंतराल यानी कि वेस्टिब्यूल। ओके, सो दिस इज योर वेस्टिब्यूल। अब ये आपको छोटे छोटे टावर्स दिख रहे हैं, राइट। इन छोटे छोटे टावर्स को, स्मॉल टावर्स को आप कहते हो ऊरू श्रृंगा। और यहां पर टॉप पर जो आपको एलिमेंट देखने को मिलता है इसको हम कहते हैं कलश। और ये कलश के नीचे जो आपको डिस्क देखने को मिलती है इसको हम कहते हैं अमलका। ओके, सो दिस इज योर शिखरा, दिस इज योर अमलका एंड दिस इज योर कलश। तो ये सारे पार्ट्स आपको नगाड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल के याद रखने हैं। एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं। अर्धमंडपा, मंडपा, महामंडपा, वेस्टिब्यूल क्या है, अमलका क्या है, ये सब आपको याद रखना है। गर्भागृह, अभी आपका गर्भागृह क्या होता है? बेसिकली गर्भागृह आपका वो प्लेस होती है, वो जगह होती है जहां पर भगवान की स्टैच्यू होती है, जहां पर आप पूजा करते हो। मंडपा, मंडपा बेसिकली क्या है, किसी भी आप हॉल को बोलते हो, राइट। अब शिखरा या फिर आपका विमाना क्या है? तो शिखरा आपका है टावर। तो ये जो आपको टावर दिख रहा है जो आपका मंडपा के ठीक ऊपर होता है, इसको आप कहते हो शिखरा। मंडपा क्या है आपका? बेसिकली हॉल है, ओके। और उससे पहले आता है आपका अर्ध मंडपा। अमल का आपका क्या है? अमल का इज अ डिस्क, मतलब ये आपका बेसिकली सर्कुलर शेप में होता है, ये देखो। तो दिस इज योर अमल का, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज कलशा। तो कलशा बेसिकली क्या है? ये आपका एक एलिमेंट है जो आपका अमलका के ऊपर होगा। कलशा आपका अमलका के ऊपर होगा। अंतराल क्या आपका? वेस्टिब्यूल, जो ऑलरेडी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। जगती क्या है? जगती आपका रेस्ड प्लेटफॉर्म है। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ नगाड़ा आर्किटेक्चर। ओके, सन टेम्पल एट कोणार्क इज एन एग्जांपल ऑफ नगाड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल। So this is Sun Temple, Sun Temple Konark. This is the plan of Sun Temple Konark. अब इस Sun Temple Konark में बेसिकली एक रथ के शेप में इसको बनाया गया है, एंड इसमें आपको 12 व्हील्स देखने को मिलते हैं, राइट।
एक चैरियट के जैसा इसको अपीयरेंस देने की कोशिश की गई है। सो दिस इज द सन टेम्पल कोणार्क। नाउ द नेक्स्ट टेम्पल वी हैव इज लिंगराज टेम्पल। अब लिंगराज टेम्पल क्या है, आपका उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में है। सो दिस इज योर लिंगराज टेम्पल एंड दिस इज द सेक्शन ऑफ लिंगराज टेम्पल। अब लिंगराज टेम्पल में भी अगर आप देख पा रहे हो तो दिस इज द टावर शिखरा, दिस इज अमलिका, दिस इज कलशा। नेक्स्ट वी हैव इज जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी। ये आपका कहां पर लोकेटेड है, पुरी में। This is the plan of Jagannath temple. And the next temple we have is Kandariya Mahadev temple. Okay, this is Kandariya Mahadev temple. Okay, so you all have to write Kandariya Mahadev temple. अब ये कहाँ है आपका, खजुराहो टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर है। दिस इज योर कंदरिया महादेव टेम्पल। द नेक्स्ट टेम्पल वी हैव इज लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो। सो दिस इज योर लक्ष्मण टेम्पल। अब ये जो आपको रेस्ड प्लेटफॉर्म दिख रहा है, राइट, वी कॉल दिस एज प्लिंथ। आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की क्लास में भी हमने बताया था, दिस इज कॉल्ड प्लिंथ। तो द्रविडियन आर्किटेक्चर हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिलता है साउथ इंडिया में, राइट। अब द्रविडियन आर्किटेक्चर की एक खास बात है, इसमें जो टावर होता है बेसिकली आपका स्टेप शेप में होता है। जहां पर हमने देखा कि नगाड़ा स्टाइल में जो टावर था वो क्या था, वो आपका कर्व शेप में होता था, बट यहाँ पर टावर की जो शेप है वो आपका स्टेप पिरामिड्स के शेप में होती है। सो दिस इज द्रविडियन आर्किटेक्चर। तो अगर आप इस सेक्शन को देख रहे हो तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपका जो शिखरा है वो क्या आपका स्टेप पिरामिड के जैसा है। तो ये सबसे यूनिक फीचर होता है आपका द्रविडियन आर्किटेक्चर का। और इसके साथ ही अगर हम नगाड़ा आर्किटेक्चर की बात करते हैं तब हम इस पिरामिड को कहते हैं शिखरा, राइट। बट अगर हम बात करते हैं द्रविडियन आर्किटेक्चर की तब हम इसको कहते हैं विमाना। एंड दिस एंट्रेंस वे इज कॉल्ड गोपुरा। दिस इज गोपुरा। नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स फ्रॉम द्रविडियन आर्किटेक्चर। सो नाउ द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर इज शोर टेम्पल। अब शोर इसका नाम क्यों है, बेसिकली ये आपका एक सी के शोर पर लोकेटेड है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं शोर टेम्पल, राइट। ये आपका किसका बना है, स्टोन का बना हुआ एक टेम्पल है। नेक्स्ट टेम्पल वी हैव इज बृहदेश्वरा टेम्पल, राइट। सो दिस इज बृहदेश्वरा टेम्पल। ओके, प्लान भी आप देख सकते हो, दिस इज द प्लान ऑफ बृहदेश्वरा टेम्पल। थर्ड एग्जाम्पल वी हैव मीनाक्षी टेम्पल, जो कि आपका मदुराई में लोकेटेड है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है और ये अपने टावर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। डिफरेंट ऑर्नामेंटेशन टेक्निक्स यूज की गई है एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलते हैं इसके टावर्स पर। एंड दिस इज द प्लान ऑफ मीनाक्षी टेम्पल मदुराई। नेक्स्ट टेम्पल वी हैव इज विट्ठल टेम्पल। ओके, सो दिस इज विट्ठल टेम्पल। अब विट्ठल टेम्पल में आपको एक स्टोन चैरियट देखने को मिलता है। जिस तरीके से हमने सन टेम्पल कोणार्क में एक स्टोन चैरियट देखा था, उसी तरीके से हमें स्टोन चैरियट देखने को मिलता है विट्ठल टेम्पल में, राइट। और इसके साथ ही हमें एक हॉल भी देखने को मिलता है। दिस इज द हॉल ऑफ विट्ठल टेम्पल। नाउ वी विल स्टार्ट अर्ली चालुक्यन आर्किटेक्चर एंड लेट चालुक्यन आर्किटेक्चर। अगर हम अर्ली चालुक्यन की बात करें तो अर्ली चालुक्यन आर्किटेक्चर में जो स्ट्रक्चर बनाए गए वो टू टाइप्स के थे। पहला था आपका रॉक कट, कि रॉक्स को कट करके बनाई। सेकंड थे आपके स्ट्रक्चरल, यानी कि आपको कॉलम्स एंड बीम्स का यूज इसमें देखने को मिलता है। तो अर्ली चालुक्यन आर्किटेक्चर की हम बात करें तो रॉक कट स्ट्रक्चर्स की बात करें तो उनमें से आपके तीन बहुत ज्यादा फेमस हैं, बादामी केव्स, सेकंड कैलाशनाथ टेम्पल एंड थर्ड इज एलिफेंटा केव्स, राइट। अगर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो दुर्गा टेम्पल एंड लार्ड खान टेम्पल काफी फेमस। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम लेट चालुक्यन आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो उसमें होयसालेश्वरा टेम्पल और केशव टेम्पल बहुत ज्यादा फेमस है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अर्ली चालुक्यन आर्किटेक्चर। नाउ द फर्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव इज द कैलाशनाथ टेम्पल, राइट। तो ये जो पिक्चर है आपको इसको बहुत अच्छे से याद करना है। दिस इज कैलाशनाथ टेम्पल। अब कैलाशनाथ टेम्पल कहां पर है आपका, अजंता।
अब अगर आप कैलाशनाथ टेम्पल को देखो तो आपको ऑलरेडी पता चल रहा होगा दैट इट इज रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या होता है कि अगर हमें एक टेम्पल बनाना है तो हम एक बहुत बड़ी रॉक को उस टेम्पल के शेप में कट करते हैं। तो किस तरीके से उन्होंने इस रॉक को कट किया वो अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। एलिफेंटा केव्स, राइट। अगर एलिफेंटा केव्स की बात करें तो ये क्या है, ये आपका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये कहां पर लोकेटेड, आपका मुंबई हार्बर पर। सो दीज आर रॉक कट केव्स। नेक्स्ट वी हैव इज बादामी केव्स। बादामी केव्स क्या है आपका, ये भी बेसिकली केव्स का एक ग्रुप है और ये भी आपका रॉक कट आर्किटेक्चर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर। ए होल। अब ये ए होल क्या, बेसिकली ये एक लोकेशन है, राइट। ये क्या आपका एक साइड है जो आपका कर्नाटका में है। अब इस साइड पर आपको बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलते हैं, जैसे आपका लाड खान टेम्पल हो गया, आपका दुर्गा टेम्पल हो गया, दुर्गा टेम्पल ए होल। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, इसकी इमेज को स्केच करना है, प्लान को भी स्केच करोगे आप, तो ये दोनों आपको जरूर याद रखना है। सो दिस इज दुर्गा टेम्पल। नेक्स्ट टेम्पल वी हैव इज लाड खान टेम्पल, राइट। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस टेम्पल है। द नेक्स्ट साइड वी हैव इज पट्टदकल। एंड पट्टदकल में आपको काफी सारे टेम्पल देखने को मिलते हैं, जैसे विरूपक्ष टेम्पल, मल्लिकार्जुन टेम्पल एंड कादासिदेश्वरा टेम्पल। सो नाउ लेट्स स्टार्ट लेट चालुक्यन आर्किटेक्चर। लेट चालुक्यन आर्किटेक्चर का आपका सबसे फेमस टेम्पल कौन सा है, होयसालेश्वरा टेम्पल, राइट। अब ये देखो, सो दिस इज योर होयसालेश्वरा टेम्पल। नेक्स्ट टेम्पल वी हैव इज केशव टेम्पल एट बेलूर। तो इमेज आपको याद रखना पड़ेगा दैट दिस इज केशव टेम्पल एट बेलूर। नाउ द नेक्स्ट आर्किटेक्चर स्टाइल वी हैव इज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इंडो का मतलब क्या है, इंडो का मतलब है आपका इंडियन, एंड इस्लामिक का मतलब है आपका इस्लामिक फीचर्स क्या हो सकते हैं, जैसे पर्शियन स्टाइल हो सकता है, इसमें आपका सेंट्रल एशियन हो सकता है। तो इन शॉर्ट इंडियन प्लस इस्लामिक को जब आप मिक्स करते हो तब आपका बनता है इंडो इस्लामिक। अब कैसे आप याद रखोगे, हिंदू, जैन एंड बुद्धिस्ट टेम्पल का कोई अगर एक फीचर है वो, और उसके साथ ही अगर आप मिक्स कर देते हो डोम को या मिनरेट्स को या इस्लामिक आर्किटेक्चर का कोई और एक फीचर, तो उस बिल्डिंग को आप कहते हो दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या होता है, ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में हम पढ़ते हैं जिनमें इंडियन आर्किटेक्चर और इस्लामिक आर्किटेक्चर दोनों के फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या होगा, आपको आर्चेस देखने को मिलेगा, डो, मिनरेट्स, कोर्टयार्ड्स, ऑर्नामेंटेशन, कैलीग्राफी, पेट्राडूरा, रेड सैंडस्टोन का यूज आपको देखने को मिलता है, मार्बल का बहुत ज्यादा यूज किया गया, एंड ट्रू आर्च एंड डोम कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे फीचर्स जो आपको मुगल आर्किटेक्चर के लगते हैं, ये सारे फीचर्स आप इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में भी काउंट करते हो। इन फीचर्स के अलावा आपको बहुत सारे अदर फीचर्स भी देखने को मिलते हैं इंडो इस्लामिक में। फर्स्ट है आपका आर्चेस, राइट। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में क्या होगा, आपको आर्चेस देखने को मिलेंगे, राइट। और ज्यादातर जो आर्चेस आपको देखने को मिलते हैं वो आपके पॉइंटेड होते हैं, सेमी सर्कुलर आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। सेकंड फीचर इज डोम। तो डोम आपका क्या है, डोम इज ए हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर, राइट। सो दिस इज डोम, हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर। नाउ द थर्ड फीचर इज मिनरेट्स। तो ताजमहल आपका क्या है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जांपल है। तो ये मिनरेट जो है ये क्या है, आपका इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का फीचर है। बेसिकली एक टावर होता है। लार्ज कोर्टयार्ड्स एंड गार्डन्स। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की जब भी बात आएगी तो आपको कोर्टयार्ड्स देखने को मिलेंगी, जैसे ये रेड फोर्ट के अंदर का एक कोर्टयार्ड है जो यहाँ पर दिखाया गया है, राइट। इसके अलावा लैंडस्केपिंग आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है, गार्डन्स आपको देखने को मिलते हैं, इंट्रिकेट ऑर्नामेंटेशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, बहुत डिटेल्स में मोज़ेक आपको देखने को मिलता है। मोज़ेक टाइल्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कैलीग्राफी, राइट। अब कैलीग्राफी में हम बेसिकली क्या करते हैं, द आर्ट ऑफ राइटिंग समथिंग ब्यूटीफुली। तो इसमें हम अब क्या करेंगे, अगर हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करें तो हमें स्ट्रक्चर्स पर कुरानिक वर्सेस देखने को मिलते हैं, राइट। कुरान की आयत हमें देखने को मिलती है
जो आप देख सकते हो कुतुब मीनार पर भी लिखी हुई है। सो दिस इज कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी बहुत ज्यादा में देखने को मिला। पेट्राडोरा, अब पेट्राडोरा क्या है कि व्हाइट मार्बल पे आप डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन को कैसे प्लेस कर सकते हो। जैसे ये जो आपका मार्बल था दिस वाज व्हाइट, अब इसमें आपने क्या किया कि दूसरे स्टोन को इंसर्ट किया है। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड पेट्राडोरा। तो ताजमहल पे आपको पेट्राडोरा काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो इंडो इस्लामिक में भी आपको देखने को मिलता है। रेड सैंडस्टोन का यूज आपको देखने को मिलता है। रेड फोर्ट की बात करें, हुमायूं टॉम्ब की बात करें, ताजमहल की बात करें, ताजमहल का ये जो मौजूद है जो व्हाइट है, पर इसके सराउंडिंग में जो मॉस्क है और जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वहां पर आपको रेड सैंडस्टोन का यूज देखने को मिलता है। ट्रू आर्चेस आपको देखने को मिलते हैं, डोम कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है। चलिए, तो अब हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के कुछ और मोस्ट फेमस एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो ये आपका एक मॉस्क है जो आपका पानीपत हरियाणा में लोकेटेड है एंड इट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्परर बाबर। सो दिस इज कॉल्ड मॉस्क ऑफ काबुली बाग। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव इज जामा मस्जिद एट संभल। कहां पर आपका यूपी में लोकेटेड है, यूपी की जामा मस्जिद है संभल। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव इज हुमायूं टूम्ब। हुमायूं टूम्ब आपका कहां है, दिल्ली में लोकेटेड है, व्हाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी भी आपका किसका एग्जांपल है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। और यहां पर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं पंचमहल, राइट। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये 5 स्टोरी स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं पंचमहल। बुलंद दरवाजा 2026 के जनवरी अटेम्प्ट में स्केच करने के लिए आया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज पंचमहल 1 2 3 4 5 स्टोरी है इसीलिए। एंड दिस इज जामा मस्जिद लोकेटेड इन फतेहपुर सीकरी। आगरा फोर्ट, राइट। आगरा फोर्ट को आप रेड फोर्ट के नाम से भी जानते हो। तो एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, तो इमेज आपको आइडेंटिफाई करना है, अच्छे से ड्रॉ करके भी प्रैक्टिस कीजिए। शालीमार बाग श्रीनगर, राइट। इसमें आपको 4 बाग का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। दिस इज शालीमार बाग कश्मीर। ताजमहल आगरा, ऑलरेडी आप इसको जानते हो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। एंड व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ ताजमहल, सेंट्रल डोम, राइट, इट्स फेमस फॉर इट्स डोम। सिमेट्रिकल लेआउट है, प्लान हो या एलिवेशन हो, सारे सिमेट्रिकल है। एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 बाग, कि गार्डन्स को बेसिकली क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज कॉल्ड 4 बाग। 4 मीन्स 4, बाग मीन्स गार्डन। पेट्राडोरा आपको देखने को मिलता है। तो ये जो आपको डिजाइन है जो व्हाइट मार्बल पर इनले किया गया है, दिस इज कॉल्ड पेट्राडोरा, बेसिकली टेक्निक है ये। देन कैलीग्राफी, कुरानिक वर्सेस आपको देखने को मिलते हैं ताजमहल पर। दीज आर द एग्जांपल ऑफ कैलीग्राफी। नेक्स्ट वी हैव इज रेड फोर्ट, जो कि आपका दिल्ली में लोकेटेड है। काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर दिल्ली में जो लोकेटेड है, आगरा में लोकेटेड है, क्या दोनों सेम है या अलग है? दोनों अलग अलग है, क्योंकि दोनों के लोकेशन अलग है। इमेज दोनों का सेम लगता है, तो आपको थोड़ा स्केच करना पड़ेगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लाहौरी गेट आपको देखने को मिलता है, राइट। एंड दिस इज दीवाने आम, जिसमें बेसिकली आम जो पब्लिक होती थी उसका हॉल था, वहां पर उनके मुद्दों को सुलझाया जाता था। एंड दिस इज रंग महल, पैलेस ऑफ कल, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जामा मस्जिद दिल्ली, दिल्ली में आपका लोकेटेड है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एग्जांपल है। 20 से 25 हजार लोग इजीली यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं। कुतुब मीनार, राइट, हाइट याद रखेंगे 73 मीटर इसकी हाइट है। एंड इट वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। गोल गुम्बज बीजापुर याद रखेंगे, कहां पर है आपका, कर्नाटका में लोकेटेड है। किसने बनवाया, मोहम्मद आदिल शाह ने। गोल गुम्बज बीजापुर। गोलकुंडा फोर्ट कहां पर आपका लोकेटेड है, हैदराबाद में लोकेटेड है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद। 4 मीनार, राइट, 4 मीन्स बेसिकली 4, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, 4 मिनरेट्स आपको देखने को मिलती है। सो दिस इज 4 मीनार एंड इट इज लोकेटेड इन तेलंगाना। कॉलोनियल आर्किटेक्चर, तो देखो कॉलोनियल आर्किटेक्चर क्या होता है, जब यूरोपियंस इंडिया में आए, फ्रेंच, पोर्टुगीज एंड ब्रिटिश, तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग स्टाइल को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, लोकल मटेरियल्स को यूज किया, तो उस यूनिक स्टाइल को हम कहते हैं कॉलोनियल आर्किटेक्चर। तो कॉलोनियल आर्किटेक्चर को कौन लेकर आया, यूरोपियन कॉलोनाइजर्स लेकर आए इंडिया में। अब हम कॉलोनियल आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि उन्हीं फीचर्स को याद करके आपको समझ में आएगा कि कौन सी बिल्डिंग कॉलोनियल आर्किटेक्चर की है, कौन सी बिल्डिंग इंडो इस्लामिक की है और कौन सी आपका जैन आर्किटेक्चर का है। द फर्स्ट इज सिमेट्री एंड बैलेंस। तो कॉलोनियल आर्किटेक्चर में क्या होता है, आपको सिमेट्री देखने को मिलती है, राइट, और आपको बैलेंस देखने को मिलता है। सो इट वाज अ फीचर ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर।
द नेक्स्ट प्रोमिनेंट फीचर वाज गेबल रूफ्स, कि आपको कॉलोनियल आर्किटेक्चर में गेबल रूफ्स देखने को मिलते हैं। तो गेबल रूफ किसका फीचर है? कॉलोनियल आर्किटेक्चर का। द थर्ड फीचर इज सेंट्रल चिमनी, कि बिल्डिंग में आपको क्या होगा, बिल्डिंग के सेंटर में आपको एक चिमनी देखने को मिलती है, राइट? तो चिमनी क्या है आपका फीचर है कॉलोनियल आर्किटेक्चर का। द नेक्स्ट फीचर इज ब्रिक और वुड कंस्ट्रक्शन। अब अभी तक हम अपने कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे थे, ब्रिक्स का तो यूज कर रहे थे, बट उन्होंने क्या किया, ब्रिक एंड वुड दोनों को इस्तेमाल किया। तो ब्रिक प्लस वुड, इट्स अ फीचर ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर। अब विंडोज कैसे बनाए जाएंगे? नैरो विंडोज बनाए जाएंगे, राइट? विंडोज की बेसिकली क्या होगी, हाइट विंडोज की ज्यादा होगी एंड उनका विड्थ जो होगा वो कम होगा। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर इज गेटवे ऑफ इंडिया। सो दिस इज गेटवे ऑफ इंडिया, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर। कहां पर आपका लोकेटेड है? महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड है। इसके आर्किटेक्ट की बात करें तो इस बिल्डिंग के आर्किटेक्ट का नाम था जॉर्ज विटिट। The next building we have from colonial architecture is Victoria Terminus. The next example from colonial architecture we have is Victoria Memorial, जो आपका white marble से बना है। Basilica of Bom Jesus. It is also an example of colonial architecture. National Gallery of Modern Art. It is also an example of colonial architecture. अब ये कहाँ पर है आपका? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट बिल्डिंग वी हैव इज पौंडीचेरी म्यूजियम। पौंडीचेरी म्यूजियम क्या आपका? कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एग्जांपल है। राजनिवास, राजनिवास क्या आपका? इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर। चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज मैराथन। आई होप कि आप सबको आज का ये मैराथन बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। आज हमने पूरे हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर को कवर किया एंड आई होप कि आप सबने हिंदू आर्किटेक्चर, जैन आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, कॉलोनियल आर्किटेक्चर, इन सब से बहुत कुछ नया सीखा होगा और आपके काफी सारे डाउट्स एंड कंफ्यूजन दूर भी हो गए होंगे। बट मैं आपको बता दूं कि ये एक मैराथन वीडियो है। अगर इस मैराथन वीडियो से आप ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में कितने क्वेश्चन ही कर पाओगे? ज्यादा से ज्यादा 2, 4 या फिर 5। लेकिन अगर आपको प्रॉपर अच्छे से तैयारी करनी है तो आपको एग्जाम के लिए सिर्फ एक मैराथन नहीं बल्कि आपको हर मैराथन को देखना पड़ेगा। और अगर आप सारी मैराथन देख भी लेते हो उसके बावजूद भी आप मैक्सिमम 15 या 20 क्वेश्चन को ही सॉल्व कर पाओगे। तो पूरा आपको 40 से 45 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो हम स्किप कर देते हैं क्योंकि यूट्यूब पर उनको इतना डिटेल में कवर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना चाहते एंड 40 से 45 क्वेश्चन को टारगेट करो JBR का टाइम 2 के लिए, तो फिर आपको बहुत ही डिटेल में प्रिपरेशन करनी चाहिए। और डिटेल में प्रिपरेशन करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि हम घर बैठे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से बेस्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हो। अगर बेस्ट फैकल्टी से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपका रैंक, आपका स्कोर और आपके परसेंटाइल बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। अब अगर आप ये देखना चाहते हो कि हम लाइव क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है, तो उसके लिए आप एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री है, तो फिर देर किस बात की? स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जल्दी से हमें कॉल कीजिए और अपने लिए बुक कर लीजिए फ्री डेमो क्लास। इसके साथ ही डेमो क्लास बुक करने का एक और तरीका है, दैट इज आवर वेबसाइट। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.sscinstitute.in और जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो होम टैब ओपन होता है और आपको एक बुक ऑफ फ्री डेमो क्लास का टैब देखने को मिलता है। आपको बस करना इतना है कि आपको इस टैब पर क्लिक करना है और जैसे आप इस टैब पर क्लिक करते हो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाते हैं। इस फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है कि आप किस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हो और किस ईयर में आप एग्जाम देना चाहते हो, और उसके साथ ही आपको अपना ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड कराना है ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। और जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करते हो तो बुक हो जाती है आपके लिए एक फ्री डेमो क्लास। अब क्योंकि हमारी डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारी वेबसाइट पर जाइए और बुक कीजिए अपने लिए एक फ्री डेमो क्लास। तो आज के इस मैराथन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में, तब तक बाय बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।